क्योंकि आप कुछ भी नहीं उसको कर पाएगा। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका करियर 10 साल बर्बाद हो गया और वो एक्टर नहीं बना, तो डायरेक्ट वो नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किन किन संघर्ष से गुजरना पड़ा? देखिए, इंसान का प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। हर एक क्षेत्र में डॉक्टर लोग बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चाहे कलाकार बनते हैं, हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल है। लेकिन इसका कहानी एक अलग होता है। अगर इस क्षेत्र में आप अगर सक्सेस नहीं कर पाए तो वो आप तुरंत ऊपर से नीचे गिर जाइएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर नवादा ही नहीं, बिहार में भी अपने कला से इन्होंने ख्याति बनाने का काम किया। आज छोटे छोटे लघु फिल्मों के द्वारा उन्होंने एक प्रयास किया और नवादा की पावन धरती पर इनके प्रयास से एक नहीं 4 दफा एक से एक फिल्मी जगत के बड़े बड़े कलाकार नवादा के धरती पर आए। इनके कार्यों से जिलाधिकारी महोदय भी बराबर प्रभावित रहे। उन्होंने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर निर्वाचन कार्य में उन्होंने लगाने का काम किया। ऐसे शख्सियत जो गुदरी के लाल ही है कहा जाए कि जो अपने दम पर, अपने मेहनत पर आज इन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया। उनका नाम है राहुल वर्मा और उनके पिताजी हैं श्री अशोक वर्मा जी, जिन्होंने अपने बच्चे को उस तरह से परवरिश करते हुए इस मुकाम पर पहुंचाए कि आज नवादा ही नहीं, बिहार में राहुल जी का और नवादा का नाम गया। केवल सच प्रेस में उभरते हुए कलाकार राहुल जी का हम स्वागत करते हैं और इनसे ही हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने कैरियर किस तरह से आपने शुरुआत किया और आपने फिल्मी जगत में ही जाने का आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय आपका कैसा था? सबसे पहले केवल सच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। और यह एक ऐसा न्यूज़ है जो हमेशा लोगों को सच दिखाने का काम करती आती आई है। और रही बात मेरी, तो मैं खासकर अगर फिल्म फेस्टिवल का बात करूं तो नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमने शुरुआत की थी कोरोना काल में। जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो लोग काफी प्रभावित हुए थे इससे। और लोग, आप जैसा जानते होंगे, लोग बाहर से अपने अपने शहर लौट के आ रहे थे। लोग ये काम जो है वो छूट गई थी और वो बेरोजगार होते जा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में हमारी भी स्थिति खराब होते जा रही थी। फिर जिस क्षेत्र में इंसान काम करता है उस क्षेत्र का तो तजुर्बा रहता ही है। तो हमने फिर इस फेस्टिवल की शुरुआत की कोरोना पीरियड में। और आपको बताते हुए खुशी होगी कि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो हमारे साथ सिर्फ 5 देश ही जुड़ा था। और आज चौथा वर्ष हमने मनाया, इसका चौथा सीजन। और आज जो है हमारे साथ 83 देश जुड़ चुकी है। और इसका मतलब ये होता है, 83 देश जुड़ने का मतलब ये होता है कि नवादा का नाम, मेरा नाम, ये 83 देश में जा चुका है। और वहां की कंट्रीज, वहां के लोग जो हैं फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो अपने अपने बनाए हुए फिल्मों को हमारे प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सिर्फ अपने जिला ही नहीं, अपने शहर, ये देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ये प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। और आने वाले समय में आपके ये आपके सामने होगा कि इसने क्या उपलब्धियां पाई। और हाल ही में अभी जो कार्यक्रम हुआ है इसमें माननीय मंत्री जी आए कला संस्कृति विभाग से, मोहम्मद कामरान जी आए, गोविंदपुर विधायक, और हमारे अखिलेंद्र मिश्रा जी जो बहुत बड़े कलाकार हैं। बॉलीवुड में उन्होंने कई सारी फिल्में दी। सत्यकाम आनंद, उन्होंने भी कई सारी फिल्में की। अमेरिका से चलकर आए जे ब्रैंडन हिल, वो एक बड़े कलाकार हैं। और ट्रेसियन चैपल जो डायरेक्टर है। तो हमारी कोशिश चलती रहती है और निस्वार्थ भाव से, ताकि नवादा का नाम ऊपर हो और लोग गर्व से कहें कि नवादा में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ।
इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किन किन संघर्ष से गुजरना पड़ा? देखिए, इंसान का प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। हर एक क्षेत्र में डॉक्टर लोग बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चाहे कलाकार बनते हैं, हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल है। लेकिन इसका कहानी एक अलग होता है। अगर इस क्षेत्र में आप अगर सक्सेस नहीं कर पाए तो वो आप तुरंत ऊपर से नीचे गिर जाइएगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं वो कर पाएगा। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका कैरियर 10 साल बर्बाद हो गया और वो एक्टर नहीं बना, तो डायरेक्ट वो नीचे चला जाता है। वो एक तरीके से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो हम लोगों को बहुत ही इसे कह सकते हैं कि हम लोग इसे लक के थ्रू लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे स्ट्रगल के समय हमने काफी सारे ऐसा काम किया जो लोगों के बीच भी नहीं है। हमने ट्रेन तक साफ किया है पार्ट टाइम में, क्योंकि उस वक्त बहुत गरीबी थी घर में और हमें कुछ बनना भी था। तो काफी सारी ऐसी चीजें हम कर करके अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए। कुछ फिल्मों में भी काम किए, कुछ पर्दे के पीछे भी काम किए हैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ, और वो सारी हुनर लेकर के हम अपने जिला आए और यहाँ आपके पे द्वारा काम करते कौन कौन सा लघु फिल्म बनाया गया? हैं। मेरे द्वारा ललक फिल्म बनाई गई, जो कि काफी सारे अवार्ड विनर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। ललक के बाद हमने तिलक फिल्म बनाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है आपका, और कई सारे ऐसे तिरंगा फिल्म हमने बनाया जो मानवता की एक पहचान के लिए फिल्म वो बनी है, उसका एक मैसेज है। और ऐसे कई सारे, जैसे हम इलेक्शन में निर्वाचन विभाग में है तो मतदाता जागरूकता पे कई सारी फिल्में हमने बनाई ताकि लोग उसे जागरूक हों। भावी कार्य योजना आपका क्या है? भावी कार्य योजना कोशिश ये रहती है कि हम अगर सोशल बेस्ड काम करते रहते हैं तो अगर हमें छुट्टी मिलती है तो हम अपने फिल्म फेस्टिवल का काम रेगुलर करते रहते हैं ताकि इसका रीच आगे तक बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल जी, आपने केवल सच के लिए अपने समय निकाला और हमारी भी शुभकामना है कि आप बहुत आगे बढ़कर नवादा को गौरवान्वित करें, बिहार को गौरवान्वित करें। हमारी शुभकामना, केवल सच परिवार की भी शुभकामना आपके साथ। मैं केवल सच के जरिए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इंसान कोई भी काम करता है तो वो हर लोग उसे समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर देश के प्रधानमंत्री भी हैं तो उन्हें हर लोग समर्थन नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन भी है तो उन्हें हर लोग समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारे जिले में भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक दो हैं जो समर्थन नहीं करते हैं। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आपसे हम कुछ लेते नहीं है या ना देते हैं, तो आप कम से कम समर्थन कीजिए ताकि हम आपको नाम रोशन करके के आपको और ये करेंगे। चलिए, धन्यवाद। और आसमान की बुलंदियों पर आप पहुंचिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।